हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए मार्च के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम मार्च के बचे हुए करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, साथ ही साथ में मैं सभी करंट अफेयर्स को आपको याद भी करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहली न्यूज़ देखते हैं कि पहली न्यूज़ क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 मार्च को सार्क के सदस्य देशों के साथ कोरोना वायरस से निपटने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया। तो आप याद रखिएगा कि सार्क के सदस्य देशों के साथ कोरोना वायरस से निपटने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसने संवाद किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे पढ़ते हैं तो इस कॉन्फ्रेंस में नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग और पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री जफर मिर्ज़ा शामिल हुए। भारत के प्रयास से अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान 8वां सदस्य सार्क का बना था। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये इम्पोर्टेंट इसके सभी फैक्ट समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। पहला इससे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि क्या याद रखना है भाई कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सार्क देशों के सदस्यों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसने ली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दूसरी चीज़ कि सार्क में शामिल टोटल कितने देश हैं भाई? 8। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सार्क में टोटल 8 देश शामिल हैं और 2007 में इसका लास्ट जो सदस्य देश शामिल हुआ है वो कौन सा है? अफगानिस्तान। अब यहाँ पर मैंने आपको साथ ही साथ में सभी देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बता दिए हैं, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। जैसे नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। तो आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं सेकेंड न्यूज़ पे। तो सेकेंड न्यूज़ है आपकी, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस या फिर वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे, तो ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अब इसको याद करने की आपको एक ट्रिक बताता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी। तो देखिए, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो इसको हिंदी में हम इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो आप सपोज मान लीजिए कि एक वस्तु है और उस वस्तु की डिमांड कितने लोगों ने की है भाई? 5 लोगों ने की। एक वस्तु है और उस वस्तु के लिए कितने उपभोक्ता आ गए? 5। अब एक वस्तु के लिए 5 उपभोक्ता आ गए और अधिकार कितने उपभोक्ताओं को दिया गया है? 3। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, 15-3 यानी कि 15 मार्च। तो आई होप आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी कि एक वस्तु के लिए 5 उपभोक्ता आ गए और वस्तु कितने लोगों पर अधिकार कितनों का हुआ भाई? 3 का। तो यहाँ पर 15-3 यानी कि 15 मार्च। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगली न्यूज़ आ जाते हैं हम। तो अगली न्यूज़ है, भारत के शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरत कमल ने ITTF चैलेंजर प्लस ओमान ओपन ट्रॉफी जीती। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है
कि अंचत शरद कमल का संबंध किससे है भाई, याद रखिएगा टेबल टेनिस से। अंचत शरद कमल का संबंध किससे है, टेबल टेनिस से है। और इन्होंने ITTF चैलेंजर प्लस ओमान ओपन ट्रॉफी जीती है। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। अब फोर्थ न्यूज़ पे आ जाते हैं हम। तो फोर्थ न्यूज़ है हमारी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 80 के तहत पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 80 के तहत पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन है भाई, रंजन गोगोई, इनको क्या किया है कि राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। हाल ही में रंजन गोगोई ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिटायर हुए थे और इनकी जगह कौन बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शरद अरविंद बोबड़े। तो यहाँ पर रंजन गोगोई चीफ अपना क्या बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिटायर होने के बाद कहाँ चले गए हैं भाई, राज्यसभा में चले गए हैं। और इनको मनोनीत किसने किया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 80 के तहत। रंजन गोगोई राज्यसभा में मनोनीत होने वाले पहले पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि राज्यसभा में मनोनीत होने वाले पहले पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है भाई, रंजन गोगोई। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। ध्यान रहे राज्यसभा में राष्ट्रपति की ओर से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो आई होप आपको इस न्यूज़ के इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझ में आ गए होंगे कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 80 के तहत रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है और ये पहले पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो आई होप आपको ये चारों न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब हम क्या करते हैं कि इनका एक बार अच्छे से टेस्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सार्क सदस्यों की बैठक किसने करी है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका संवाद किया है। इस पे सार्क के सभी 8 सदस्य रहे और कौन कौन थे भाई, नेपाल के PM KP शर्मा ओली, और वहीं यदि हम बात करें श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, उसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के PM लोटे शेरिंग और पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई, पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री जफ़र मिर्ज़ा। और वहीं यदि हम बात करें तो भारत की ओर से यदि हम बात करें तो 2007 में भारत ने अपना अफगानिस्तान को सार्क का 8वां सदस्य बनाया था। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गए होंगे। और उसके अलावा मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह भी शामिल थे। तो आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेकेंड, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, मैंने आपको बताई एक वस्तु के लिए 5 उपभोक्ता आए और कितनों को अधिकार मिला है, 3, यानी कि 15 मार्च। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। अगला है आपका अंचत शरद कमल का संबंध किससे है भाई, टेबल टेनिस से। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अंचत शरद कमल का संबंध किससे है, टेबल टेनिस से है। तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा। और उन्होंने ITTF ओमान ट्रॉफी जीती है। उसके बाद राज्यसभा में मनोनीत होने वाले पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है भाई, रंजन गोगोई हैं। ठीक, कौन है, रंजन गोगोई। और ये राज्यसभा में मनोनीत होने वाले पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 80 के तहत इनको राज्यसभा में मनोनीत किया है। और वहीं यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में, 12। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये चारों न्यूज़ अच्छे से याद हो गई होंगी। चलिए फिफ्थ न्यूज़ देखते हैं। तो इस पे बोला गया है कि भारत में 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा भाई कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, हाल ही में संपन्न हुई इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2020 का खिताब एटलेटिको डी कोलकाता ने जीता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2020 का खिताब इंडियन सुपर लीग फुटबॉल
2020 का खिताब किसने जीता है भाई? एटलेटिको डी कोलकाता क्लब ने जीता है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2020 का खिताब किसने जीता है? एटलेटिको डी कोलकाता क्लब ने जीता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेवेंथ न्यूज़ देखते हैं भाई। सेवेंथ न्यूज़ क्या है आपकी? भारतीय वायुसेना के लिए तेजस लड़ाकू विमान की खरीद की मंजूरी दी गई। तेजस का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किया है और तेजस का डिज़ाइन किसने किया है? DRDO ने किया है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी समय से तेजस का निर्माण हो रहा था भारत में, तो भारतीय वायुसेना के लिए तेजस लड़ाकू विमान खरीद लिया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और तेजस का निर्माण, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेजस का निर्माण किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने किया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ये तेजस का निर्माण किसने किया है? HAL। और वहीं यदि हम बात करते हैं तो तेजस का जो डिज़ाइन किया है वो किसने किया है? DRDO ने किया है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि तेजस लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है और तेजस का निर्माण किया है HAL ने और इसका डिज़ाइन किसने किया है? DRDO ने किया है। तो आई होप ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब आ जाते हैं एट्थ न्यूज़ पर। तो एट्थ न्यूज़ है आपकी, भारत में लाइट मशीन गन की खरीद के लिए इजराइल के साथ समझौता किया गया। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। तो आप याद रखिएगा कि भारत में लाइट मशीन गन की खरीद के लिए कौन से देश के साथ समझौता किया गया है? इजराइल के साथ समझौता किया गया है। भारत में लाइट मशीन गन की खरीद के लिए इजराइल के साथ समझौता किया गया है। वहीं यदि हम बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी आप याद रखिएगा क्या है भाई? जेरूसलम। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा कि लाइट मशीन गन की खरीद के लिए इजराइल के साथ समझौता किया गया है और इजराइल की राजधानी क्या है भाई? जेरूसलम। अब आ जाते हैं नाइन्थ न्यूज़ पर। तो नाइन्थ न्यूज़ है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 20 मार्च को अपना इस्तीफा राज्यपाल लालजी टंडन को सौंपा और शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन भाई? कमलनाथ ने अपना इस्तीफा किनको सौंप दिया है? राज्यपाल लालजी टंडन को। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि कमलनाथ ने अपना इस्तीफा राज्यपाल लालजी टंडन को सौंपा और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की कौन सी बार मुख्यमंत्री बने हैं भाई? चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के कौन सी बार मुख्यमंत्री बने हैं? चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो चलिए अब हम इनके क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं फटाफट। तो फिफ्थ है आपका राष्ट्रीय टीकाकरण। अब भी हमने पढ़ा कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है आपका कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2020 का खिताब किसने जीता है भाई? एटलेटिको डी कोलकाता। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि एटलेटिको डी कोलकाता क्लब ने जीता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है आपकी कि तेजस लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है। यदि हम बात करें तेजस का निर्माण किसने किया है भाई? HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और वहीं यदि हम बात करते हैं कि तेजस की डिज़ाइन, तो तेजस की डिज़ाइन किसने की है भाई? DRDO। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, याद रखिएगा। अगला है लाइट मशीन गन के लिए समझौता। तो लाइट मशीन गन के लिए समझौता भारत ने कौन से देश के साथ किया है? इजराइल के। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और वहीं यदि हम बात करें कि इजराइल की राजधानी क्या है भाई? जेरूसलम। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना इस्तीफा किनको दिया भाई? राज्यपाल लालजी टंडन को। और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली है भाई? चौथी बार शपथ ली है। तो आई होप आपको अच्छे से ये पांचों न्यूज़ अच्छे से याद हो गई होंगी। एक बार आंसर देते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2020 का खिताब जीता है एटलेटिको डी कोलकाता क्लब ने। तेजस लड़ाकू विमान का निर्माण किया है HAL, डिज़ाइन किया है DRDO। लाइट मशीन गन के लिए समझौता इजराइल के साथ, इजराइल की राजधानी जेरूसलम। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कौन सी बार बने हैं भाई? चौथी बार। और राज्यपाल कौन है भाई? लालजी टंडन। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से याद हो गया होगा।
चलिए अब देख लेते हैं हम 10th न्यूज़ को। तो हमारी 10th न्यूज़ है कि भारत में आयुध निर्माणी दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि आयुध निर्माणी दिवस भारत में कब मनाया जाता है भाई? 18 मार्च को मनाया जाता है। आयुध निर्माणी दिवस भारत में 18 मार्च को मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आ जाते हैं न्यूज़ नंबर 11 पर। तो न्यूज़ नंबर 11 है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर थीम के साथ मनाया गया एवं इस वर्ष जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 144वां रहा, जबकि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड रहे। तो आप सबसे पहले ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है भाई? 20 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम थी, क्या थी भाई? हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। इस साल अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम क्या थी भाई? हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, ये इसकी थीम थी। वहीं यदि हम बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा, ये कौन सा रहा? 144वां यानी कि 144th। तो आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा, ये कौन सा रहा भाई? 144वां रहा, जबकि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड रहे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यदि हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात करें तो पहले स्थान पर कौन सा देश रहा भाई? फिनलैंड। अब आप देखें तो इसके नाम ही में फन है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहेगा ये। तो आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा? फिनलैंड। और भारत का स्थान कौन सा रहा? 144। तो आई होप आपको सभी फैक्ट अच्छे से याद हो गए होंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे यानी कि विश्व प्रसन्नता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और इस साल की इसकी थीम क्या थी? हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। और वहीं यदि हम बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 144वां था और पहले स्थान पर कौन सा देश था? फिनलैंड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी भारतीय महान फुटबॉलर प्रदीप कुमार बनर्जी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फीफा ने उन्हें 2004 में शताब्दी ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि प्रदीप कुमार बनर्जी, इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये कौन थे भाई? फुटबॉलर थे। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि प्रदीप कुमार बनर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन थे भाई? फुटबॉलर थे। और 2004 में इन्हें फीफा ने शताब्दी ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया था। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। अब आ जाते हैं 13th न्यूज़ पर। तो 13th न्यूज़ है 8 से 23 मार्च के बीच अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच नेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि नेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच है भाई? अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। नेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास कौन कौन से दो देशों के बीच हुआ है? अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा कि नेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। अब आ जाते हैं 14th न्यूज़ पर। तो 14th न्यूज़ है टोक्यो में आयोजित होने वाले 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कोरोना वायरस को देखते हुए अब 24 अगस्त 2021 से शुरू होगा। तो आप याद रखिएगा कि टोक्यो में होने वाले 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से शुरू होगा? अब 24 अगस्त 2021 में शुरू होगा। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत कब होगी? 24 अगस्त 2021। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गए होंगे। तो चलिए अब हम इनके आंसर देते हैं। तो यहाँ पर आयुध निर्माणी दिवस, आपको अभी मैंने बताया कि आयुध निर्माणी दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च। आयुध निर्माणी दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है भाई? 20 मार्च यानी कि 20 मार्च को मनाया जाता है। वहीं यदि हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इस पे भारत की रैंकिंग कौन सी थी? 144। और पहले स्थान पे कौन सा देश था भाई? तो याद रखिएगा पहले स्थान पे कौन सा देश था? फिनलैंड। वहीं यदि हम बात करें
तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इसकी थीम क्या थी? हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अगला है आपका प्रदीप कुमार बैनर्जी। ये कौन थे भाई? फुटबॉलर थे और इनका क्या हो गया है? निधन। और यदि हम बात करें तो 2004 में इनको फीफा ने शताब्दी ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया था। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अगली न्यूज़ है आपकी नेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास। कौन कौन से देश हैं? अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा कि नेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच में है भाई? अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये आपको याद हो गया होगा। वहीं यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट देखें 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन। तो आपको भी पता है भाई कि 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कब शुरू होगा? 24 अगस्त 2021 में शुरू होगा। तो आई होप आपको ये सभी फैक्ट अच्छे से याद हो गए होंगे कि आयुध निर्माणी दिवस 18 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस आपका 20 मार्च। और वहीं यदि हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, भारत की रैंकिंग 144, तो पहले पे है फिनलैंड। और इस साल की थीम क्या थी? हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। प्रदीप कुमार बैनर्जी का संबंध है फुटबॉल से। नेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। और वहीं यदि हम बात करें 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कब होगा? 24 अगस्त 2021 में। कहाँ पर भाई? टोक्यो में। तो आई होप आपको ये सभी फैक्ट अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए 15th न्यूज़ देख लेते हैं। तो 15th न्यूज़ है आपकी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। थीम फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी के साथ 21 मार्च को मनाया गया। तो आप याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और इस साल की इसकी थीम क्या थी भाई? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और इस साल की इसकी थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। अब आ जाते हैं 16th न्यूज़ पर। तो 16th न्यूज़ है आपकी विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे। थीम जल और जलवायु परिवर्तन के साथ 22 मार्च को मनाया गया। तो आप याद रखिएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस साल की इसकी थीम क्या थी? जल और जलवायु परिवर्तन। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इस साल की इसकी थीम क्या थी? जल और जलवायु परिवर्तन। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी मेन थीम। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च और यहाँ पर जल और जलवायु परिवर्तन। अब जाते हैं 17th न्यूज़। तो 17th न्यूज़ है 22 मार्च को बिहार ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 22 मार्च 1912 के दिन बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर राज्य बनाया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 के दिन बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था और अलग राज्य बनाया गया था। तो आप याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर राज्य बनाया गया था। और यदि बात करें बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। तो आई होप आपको बिहार दिवस के सभी फैक्ट याद हो गए होंगे कि 22 मार्च 1912 बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके राज्य बनाया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान। अब आप देखिए ये तीन जो दिवस हैं, इन तीनों दिवस को हम आपस में रिलेट करते हैं और इसको अच्छे से आप इसकी एक ट्रिक बना लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। ट्रिक आपकी ये है कि 21 मार्च को वन लगाए गए और 22 मार्च को बिहार में जल आ गया। तो आपकी ट्रिक क्या है? 21 मार्च को वन लगाए गए और 22 मार्च को बिहार में जल आ गया, यानी कि 21 मार्च वन दिवस, 22 मार्च को बिहार में जल आ गया यानी कि बिहार दिवस और साथ ही साथ में विश्व जल दिवस। तो आई होप आपको ये अच्छे से दिवस याद हो गए होंगे। अब आ जाते हैं 18th वाली न्यूज़ हमारी। तो 18th न्यूज़ है फीफा ने WHO के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी के खिलाफ जागरूकता अभियान पास द मैसेज टू
किक आउट कोरोना वायरस चलाया, जिसमें भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री को भी शामिल किया गया। तो आप याद रखिएगा भाई कि फीफा ने WHO के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी के खिलाफ जागरूकता अभियान कौन सा चलाया है? पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस, ये अभियान चलाया है। फीफा ने WHO के साथ मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया है? पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। और इसमें भारतीय फुटबॉलर कौन को शामिल किया गया है? सुनील छेत्री को शामिल किया गया है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। फीफा ने WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता अभियान चालू किया है। पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस, और किसको शामिल किया है इस जागरूकता अभियान में? सुनील छेत्री को भी शामिल किया है। तो आई होप आपको सभी अच्छे से याद हो गए होंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, मैंने आपको बताया कि 21 मार्च को वन लगाए, 22 मार्च को बिहार में जल आ गया। तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। और इसकी इस साल की जो थीम थी क्या थी? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस साल की थीम क्या थी? जल और जलवायु परिवर्तन। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं यदि हम बात करते हैं तो बिहार का स्थापना दिवस, बिहार का स्थापना दिवस भी कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। मैंने आपको बताया कि 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया था। बिहार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के जो गवर्नर हैं ये कौन है? फागू चौहान। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं यदि हम बात करें 18th न्यूज़, तो फीफा और WHO का जागरूकता अभियान, इसका नाम क्या है भाई? पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। और इस पर किसको शामिल किया गया है? सुनील छेत्री को शामिल किया गया है, भारतीय फुटबॉलर। तो आई होप आपको ये सभी न्यूज़, चारों की चारों न्यूज़ ये वाली आपको अच्छे से याद हो गई होंगी और आपको अब इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस क्या है आपका? 21 मार्च फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम थी। विश्व जल दिवस 22 मार्च जल और जलवायु परिवर्तन। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एक अलग राज्य बना था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, फागू चौहान गवर्नर। और फीफा और WHO का जागरूकता अभियान पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। और किसको शामिल किया गया इस पे? भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री। तो आई होप आपको ये सभी फैक्ट बहुत बढ़िया तरीके से याद हो रहे हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चलिए 19th न्यूज़ देखते हैं। तो इस पे बोला गया है कि गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला एबेल पुरस्कार इस वर्ष हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गोलिस को दिए जाने की घोषणा की गई। तो आप याद रखिएगा भाई कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सबसे पहले तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस साल किन किन को दिया है? हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गोलिस। तो एबेल पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गोलिस। एबेल पुरस्कार 2020 हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गोलिस। अब आ जाते हैं 20th न्यूज़ पर। तो 20th न्यूज़ है आपकी, भारत में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। तो आप याद रखिएगा कि भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कौन से जेल में फांसी दी गई? तो कौन से जेल में? लाहौर जेल में फांसी दी गई थी 1931। और दिन कौन सा था भाई? 23 मार्च। तो आप याद रखिएगा
23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। अब आ जाते हैं 21 न्यूज़ पर। तो न्यूज़ नंबर 21 है आपकी, 24 मार्च को डॉक्टर रॉबर्ट कोच की स्मृति में विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और भारत सरकार ने 2025 तक तपेदिक से मुक्ति का लक्ष्य रखा है। तो आप याद रखिएगा कि विश्व टीबी दिवस है, ये है ना टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है भाई? 24 मार्च को मनाया जाता है। और किनकी स्मृति में मनाया जाता है? डॉक्टर रॉबर्ट कोच। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है और किनकी स्मृति में मनाया जाता है? डॉक्टर रॉबर्ट कोच। और भारत सरकार ने टीबी मुक्त करने का लक्ष्य भारत को कब तक रखा है भाई? 2025। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और यदि हम बात करते हैं तो 2025 तक भारत ने टीबी मुक्त रखने का लक्ष्य रखा है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ है, तो न्यूज़ नंबर 22 है आपकी, भारत के कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की बायोफोर्टिफाइड किस्म मैक्स 4028 विकसित की जिसमें उच्च प्रोटीन है। तो आप याद रखिएगा कि भारत के कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की बायोफोर्टिफाइड किस्म विकसित की है और इसका नाम क्या है भाई? मैक्स 4028। भारत के कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की बायोफोर्टिफाइड किस्म विकसित की है, इसका नाम क्या है? मैक्स 4028। तो आई होप आपको ये सभी न्यूज़ अच्छे से दिमाग में बैठ गई होंगी। तो चलिए अब हम साथ मिलकर इनका आंसर देते हैं। तो अगला है आपका यहाँ पर 19th क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन ये है आपका कि एबेल पुरस्कार 2020। तो सबसे पहले एबेल पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है भाई? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा। और 2020 का जो एबेल पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया है? हिलेल फोरेस्टेनबर्ग। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, 2020 का एबेल पुरस्कार हिलेल फोरेस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि 2020 का एबेल पुरस्कार हिलेल फोरेस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया गया है। अब आ जाते हैं आपकी 20th न्यूज़। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी हुई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है विश्व टीबी दिवस। तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? डॉक्टर रॉबर्ट कोच की स्मृति में मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और भारत सरकार ने भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। और अगली न्यूज़ है आपकी कि गेहूं की बायोफोर्टिफाइड किस्म, तो इसका नाम क्या है भाई? मैक्स 4028 या फिर मैक्स 4028। और इसमें क्या है? उच्च प्रोटीन है। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा कि एबेल पुरस्कार 2020 मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है। ये हिलेल फोरेस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गोलिस इनको दिया गया है। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। 1931 में लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च डॉक्टर रॉबर्ट कोच की स्मृति में मनाया जाता है। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और गेहूं की बायोफोर्टिफाइड किस्म मैक्स 4028, ये चीज़ आप याद रखिएगा, इस पे उच्च प्रोटीन है। अब आ जाते हैं आगे। तो अगला है आपका विश्व रंगमंच दिवस। तो विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है आपकी कि शॉट पुट एथलीट नवीन चिकारा पर विश्व एथलेटिक्स परिसंघ ने बैन लगाया। तो आप याद रखिएगा कि शॉट पुट एथलीट कौन भाई? नवीन चिकारा कौन है? शॉट पुट एथलीट हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इन पर कितने साल का बैन लगा दिया गया है? 4 साल का बैन लगा दिया है विश्व एथलेटिक्स परिसंघ ने। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि या तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस शॉटपुट खिलाड़ी पर विश्व एथलेटिक्स परिसंघ ने 4 साल का बैन लगाया? उत्तर हो जाएगा नवीन चिकारा। या फिर ये भी पूछ सकता है कि नवीन चिकारा का संबंध किस चीज़ से है? तो आप याद रखिएगा किस खेल से है भाई? शॉटपुट। अगला है आपका
प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है और इसी दिन 1949 में राजस्थान की स्थापना हुई थी। तो आप याद रखिएगा कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है और 1949 में राजस्थान की क्या हुई थी, स्थापना। राजस्थान दिवस 30 मार्च, 1949 में राजस्थान की क्या हुई है भाई, स्थापना हुई है। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गए होंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री आप सभी को पता है भाई, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। और यदि हम बात करते हैं राजस्थान के गवर्नर, तो राजस्थान के गवर्नर के नाम के लास्ट में भी राज है, कलराज मिश्र। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये सभी फैक्ट अच्छे से याद हो गए होंगे। तो चलिए अब हम इनके आंसर देते हैं। तो विश्व रंगमंच दिवस, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है भाई, 27 मार्च को मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नवीन चिकारा का संबंध किससे है, शॉट पुट से, और इन पे विश्व एथलेटिक्स परिसंघ ने कितने साल का बैन लगा दिया है, 4 साल का बैन लगाया है। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान कब संपूर्ण राज्य बना था भाई, 1949। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर से एक बार आंसर देते हैं। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च। नवीन चिकारा का संबंध किससे है भाई, शॉटपुट से, 4 साल का बैन लग गया इन पे। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को, 1949 में राज्य बना था राजस्थान। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। तो ये हो गए आपके मार्च के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अच्छे से खत्म। और उम्मीद करता हूं कि आपने सभी के सभी करंट अफेयर्स को वीडियो में ही याद कर लिया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि हमारी भी मेहनत सफल हो और इस लॉकडाउन के समय में वे भी अपनी पढ़ाई और लक्ष्य के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।